अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सेहत और आपके साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम या तो किसी इवेंट के हवाले से प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, उसके स्पेशलिस्ट, जो भी उस इदारे के हेड होते हैं उनसे रुजू करते हैं और बात करना चाहते हैं उस मौजू पे। आज जो है किडनी डे जस्ट कमिंग 10th ऑफ मार्च, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इससे पहले हम ये बताएंगे कि जिस मेहमान को हमने यहाँ मदऊ किया है, अगर हम उनका तारुफ़ करना चाहें तो उसी तारुफ़ में उनकी तारीफ़ छुपी हुई है। वो तारीफ़ ये है कि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मन्नान जुनेजो, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी यूनिट के इंचार्ज भी हैं और ये जिन्ना हॉस्पिटल जैसे बड़े इदारे में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ आपने वर्किंग की है और कई 25 साल से आप यहाँ से वाबस्ता हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहने से पहले भी आप एक मुनहमिक खो के हम आई विटनेस की हैसियत से ये इंडोर्स कर सकें कि आपका जो डिपार्टमेंट है बहुत साफ़ सुथरा है, ऐसा ही जैसे हमारे मन्नान साहब का इनर ब्यूटी और इनर मिजाज साफ़ सुथरा है। और जो आपने फेलोशिप करवाई की है, आपने मेडिकल आपके नेफ्रो में फेलोशिप सन 2000 की है। जी, मैंने FCPS जी मार्च 2000 में किया था। जी ठीक है, अभी तफसील हम बीच बीच में लेके आएंगे। तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ प्रोग्राम में। हमें खुशी है कि आप मैसर हैं, किडनी डे आ रहा है और वो सेलिब्रेट भी आप करते हैं, इस इवेंट को बहुत सजाते हैं और उसमें बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, तकारीर होती हैं, बहुत सारे हवालों से हमने देखा कि वो एक कामयाब सक्सेसफुल इवेंट होता है। ये बता दीजिए कि यहाँ जो आपका हॉस्पिटल है और जो यूनिट है, नेफ्रोलॉजी का यूनिट है, इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में आए और यहाँ वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से और एंड जनरली डिस्कस करने के लिए, इंटरव्यू के लिए आए। मैं इंतहाई आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पे आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह मेरा तारुफ़ कराया, उसका अगेन आइए मैं शुक्रगुजार हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में यहाँ पे गुर्दे के जो बीमारियाँ हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। अब काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि नेफ्रोलॉजिस्ट का फंक्शन क्या है, यूरोलॉजिस्ट का फंक्शन क्या है। सवाल का मकसद ही ये था एग्जैक्टली। तो नेफ्रोलॉजिस्ट मीन्स किडनी फिजिशियन, वी आर किडनी फिजिशियन। हम गुर्दे मेडिसिन की तरफ जी नॉट सर्जरी। यस बिल्कुल। एंड यूरोलॉजिस्ट इज़ द किडनी सर्जन, मतलब ही कैन डू द सर्जरी ऑफ द किडनी स्टोन्स, कहीं पे रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, वट एवर द सर्जरी, सर्जिकल। जी पेशाब के मसाइल। हाँ, लेकिन जो मरीज़ जो होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मेडिकल हो या सर्जिकल हो। शुरू में या तो पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं या यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। वो फिल्टर नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, समझ नहीं पाते। हाँ एग्जैक्टली, बहुत एक ही जैसी इसकी जो है कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी जो है ना, तो वो तकरीबन सेम होती है। एक क्लियर कट पेशेंट होता है स्टोन का, उनको पेशाब में खून आया तो डायरेक्ट वो यूरोलॉजिस्ट के पास चला गया। लेकिन जो हमारे पास आते हैं जो, और उनके पास सेम सिम्टम। तो कमिंग टू द यूर क्वेश्चन, आपका सवाल ये था आपके डिपार्टमेंट में का फंक्शन क्या है। हमारे सर डिपार्टमेंट, जो आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी इज़ वेरी ओल्ड एंशिएंट वार्ड। ये डिपार्टमेंट हमारे प्रोफेसर जाफ़र नकवी साहब ने शुरू किया था एक कमरे से। उसके बाद ये आस्ता आस्ता उनसे भी हमारी मुलाकात उनसे भी बिल्कुल ही इज़ द माशाल्लाह मतलब पायोनियर ऑफ द नेफ्रोलॉजी। ही वाज द फर्स्ट नेफ्रोलॉजिस्ट केम इन द पाकिस्तान। अच्छा, उसने यहाँ पे नेफ्रोलॉजी यूनिट इस्टेब्लिश किया। उनके बाद हमारे पास प्रोफेसर मैडम शबनम फारूकी, MS ओस्मानी, मनोहर लाल साहब, बड़े जी ये सारे रह चुके हैं। और मैं उन लोगों के दौर में ही आया था। मैं RMO था, स्टूडेंट था।
तो ये मैं बात कर रहा हूँ। इनिशियली आई वाज RMO विथ प्रोफेसर मशहूर आलम शाह इन 96 की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। उसके बाद मैं यहाँ नेफ्रोलॉजी में आया और यहाँ पे काम शुरू किया। नेफ्रोलॉजी में यहाँ पे जो सहूलत हैं, जो फंक्शंस हैं, हम पेशेंट को एक तो एज अ आउटडोर पेशेंट OPD के थ्रू ट्रीट करते हैं, एक इंडोर फैसिलिटी दे के ट्रीट करते हैं, मतलब एडमिट करके। एक तो आउटडोर पेशेंट, सही है। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक पूरा वीकली स्ट्रक्चर प्रोग्राम बना हुआ है। तो उसमें क्या है कि थ्राइस अ वीक OPD होती है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, 3 दिन। हाँ 3 दिन हफ्ते में 3 दिन। तो हर OPD में एवरेज 125 तो 150 पेशेंट्स आ जाते हैं डिफरेंट गुर्दे की बीमारी के गुर्दे की बीमारी की बात की है कि आपके तो अंडर ट्रेनिंग है वो भी 25 जो है फेलोज है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मतलब गुर्दे OPD की मैंने बात की, इंडोर पेशेंट दाखिल 25 ट्रेन की है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, बिकॉज FCPS आई हैड डन फेलोशिप FCPS नेफ्रोलॉजी इन March 2000 and in 2006 I become a supervisor for training the FCPS Part 2 in nephrology। 2006 के बाद हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया, इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन मीन्स मैंने पोस्ट ग्रेजुएट जो मेडिसिन से करके तो उनको ट्रेन किया नेफ्रोलॉजी। FCPS वाले भी थे वो, बिल्कुल एग्जैक्टली। 25 की है वो, तो प्रोफेसर के दर्जे पे पहुंचने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये टीचर ऑफ द टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जैक्टली वो तो पास कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो काम कर रहे हैं डिफरेंट, मैं तो कहूँगा दुनिया के हर कोने में। कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई कतर में काम कर रहा है, कोई कनाडा में काम कर रहा है, बहरीन में काम कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान में स्केटर्ड हैं, तो दे आर गिविंग द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल्स, लोकल आदमी को दे रहे हैं। और इस वक्त और भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 पोस्ट ग्रेजुएट अंडर पाइपलाइन है, ट्रेनिंग में है, वो भी इंशाल्लाह। एक और एजाज़ आपको हासिल है, फर्स्ट FCPS आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिंध बलूचिस्तान से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझ पेरेंट्स की, टीचर्स की दुआओं के साथ मैं यहाँ पे जब कराची में शुरू में FCPS नेफ्रोलॉजी सेलेक्ट किया, तो इवन सिलेबस बुक्स वगैरह यहाँ नहीं मिल रहे थे। मुझे याद है कि मैं कुछ बुक्स, मेरा दोस्त था पिम्स में, वहाँ उनसे फ़ोटो स्टेट करा के कापी मंगवाता था और वो पढ़ता था। और नेफ्रोलॉजी के मैं कोई स्टूडेंट नहीं था, किससे डिस्कस करूँ? फिर मैं मेडिसन के स्टूडेंट के साथ बैठ के डिस्कस करता था। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग यहाँ पे भी की, जिन्ना में, SIUT में भी की, करके मार्च 2000 में FCPS की फेलोशिप। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द फर्स्ट फेलो FCPS की मैं बात कर रहा हूँ, MD की बात नहीं कर रहा हूँ, FCPS फ्राम सिंध एंड बलूचिस्तान। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है। अब पाकिस्तान जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर भी आप हैं? जी, मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइज़र हूँ, एग्जामिनर हूँ और असेसर हूँ, फैकल्टी का मेंबर हूँ वहाँ पे CPSP में अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग अ सीनियर। मेरा जो ऑब्जर्वेशन, बड़े खामोश तबीयत आप है, लेकिन आपका कंट्रोल बड़ा है। आपकी जो सफाई है, सुथराई है, डॉक्टर्स पे कंट्रोल है, और चीज़ें जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज जो नज़र आ रही हैं, तो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब इसको कौन चैलेंज कर सकता है? इसकी वजह क्या है और कौन सी टेक्निक है जो दूसरे भी सीख सकें इस बात को? इसकी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग रिगार्ड्स के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्वायरमेंट, बेसिकली आप किसी भी इदारे में फ्रेंडली इन्वायरमेंट जब तक नहीं रखेंगे तो आप यू विल नॉट सक्सेस, कामयाब नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेचर ऐसी है, रखी है कि फ्रॉम टॉप टू टो, ऊपर से नीचे तक के, इवन क्लीनर हो, स्वीपर हो, सुबह को आते हैं, मिलते हैं, उनसे भी ये पूछता हूँ तबीयत कैसी है, खैरियत, घर में खैरियत, सबके साथ फ्रेंडशिप वाला माहौल रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने होमली, घर वाला माहौल, मैं हमेशा अपने डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं, मैंने कहा
आप देखो ना, घर से ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं, सही। ये घर से ज़्यादा, तो हमें उस तरह ही रहना चाहिए आपस में, फ्रेंडशिप के। तो जूनियर के साथ भी यही होता है। तो यही मेन वजह ये, आप उनको रिलैक्स मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल उनको आप ढील दे दें। हमें जब सिग्नल मिलेगा तो हम हाँ, किडनी डे पे भी आएंगे। exactly। हम एक और सवाल करना चाहते हैं आपसे कि एक खिला महसूस होता है जेपीएमसी के एतबार से कि जो एक अपने जो जूनियर है ना वो आ नहीं रहे, उसको जो है वो नेक्स्ट किन वाली बात नहीं है, तो वो बड़ा मसला होता है। बिल्कुल सर, ये पहले तो मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आरएमओ रहा हूँ, आरएमओ से काम किया है, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह, मुझे सारा पता है कि पहले ये सिस्टम होता था का, आपको भी पता होगा, सीनियर रिटायर हुआ, उनके सेकंड ऑन कमांड, वो सेकंड कमांड नजर नहीं वहाँ आता। बिल्कुल वो जाके उनका प्रोमोट होता था, डीपीसी होती थी यहाँ, मतलब एडवर्टाइजमेंट यूजुअली डीपीसी होती थी, पहले फेडरल के अंडर कंट्रोल था, तो वो एचओडी हो जाता। अब ये हाल यही है कि सीनियर प्रोफेसर्स जो हैं बहुत कम रहे हैं। सो देयर इज़ द वाइड गैप, एक खिला है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, इवन डिपार्टमेंट में आरएमओज नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम न हो जेपीएमसी में, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएट्स क्यों आते हैं, जब सुपरवाइज़र होंगे, सुपरवाइज़र प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पोस्ट ग्रेजुएट इज़ द बैकबोन ऑफ द वार्ड, बिकॉज उनको इम्तिहान पास करना है, उनको मेहनत करनी है, ट्रेन करना है, 24 घंटे वो ही रहते हैं। तो मेरा भी यही है कि ये नहीं होना चाहिए, इंडक्शन होनी चाहिए, इस वैक्यूम को पूरा करना चाहिए कि वो जो जूनियर्स आ जाएं, ज़ाहिर है आगे होके हम भी तो रिटायर होंगे ना, फिर जी जूनियर ये तो सोचते नहीं ना ये तो दिस इज नेचुरल फिनोमिना, हाँ नेचुरल है ना, दिस ये इज तो। नेचुरल लेकिन ये फिनोमिना, बड़ा ये हैक्टिक है ना ये तो। एग्जैक्टली। प्रोफेसर साहब, जो वर्ल्ड किडनी डे जो है वो 10 मार्च को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जी। इवेंट कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है बुनियादी? जो ना उसको कहते हैं ना थीम, भी पहले आप बताइए, फिर ये बताइए कि उस थीम के तहत आप क्या करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट। ये वर्ल्ड किडनी डे, बेसिकली वर्ल्ड किडनी डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे दूसरे डेज होते हैं, वर्ल्ड मेंटल डे, वर्ल्ड कैंसर डे है, वर्ल्ड अभी वुमेंस डे अब सेलिब्रेट किया रिसेंटली, ठीक है ना। तो इस तरह वर्ल्ड डायबिटिक डे है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, ये वर्ल्ड किडनी डे या जो भी इवेंट है उनके सेलिब्रेट करने का मकसद यही है, टू गिव द अवेयरनेस, लोगों में आगाही दें, लोगों में आगाही देना, उन्हें समझाया जाएगा मसला क्या है, इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरह ट्रीट होना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर भी होनी चाहिए रिगार्डिंग द, जैसे हम सेलिब्रेट हैं वर्ल्ड किडनी डे बिकॉज वी आर नेफ्रोलॉजिस्ट, तो हम लोगों में आगाही देंगे कॉमन गुर्दे की बीमारियां, कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स क्या लोगों में हैं, उनके क्या सिम्टोमेटोलॉजी हैं, उनको कैसे अर्ली डिटेक्ट किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए। तो बेसिकली दिस वर्ल्ड किडनी डे है ना, इट वाज स्टार्टेड इन 2006 बाय ना दुनिया में पूरी में इंटरनेशनल। अच्छा, आप जब से कंटिन्यू रखे हुए इधर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, ठीक, इंटरनेशनल उनका थीम जो ऑब्जेक्टिव था, टू गिव अवेयरनेस टू द कॉमन पीपल, लोगों में आगाही देना का, आगाही आम आदमी, आम आदमी। और हमारी तो इलिटरेट सोसाइटी है, तो बेचारे को वैसे ही अच्छा, ये जो है ना पहले उन्होंने जो है ना फर्स्ट जो स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट जो थीम थी, आर योर किडनीज आर ओके, आर योर किडनीज आर ओके, क्या आपके गुर्दे ठीक है? हाँ, ये फर्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट थीम। अच्छा, तो उसमें फिर कैसे चेक किया, बाय डूइंग द टेस्ट वगैरह, जिससे उन्होंने यूरिन चेक किया, सीबीसी चेक की, क्रिएटिनाइन चेक किया, लोगों का फंक्शन देखा, अल्ट्रासाउंड, क्या आपके गुर्दे ठीक हैं। उसके बाद उन्होंने फिर नेक्स्ट कहा कि भाई ये तो गुर्दे की बीमारियां बढ़ रही हैं ड्यू टू जो रिस्क फैक्टर्स हैं। जी जी जी,
डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ की थीम रखी, वर्ल्ड बड़ा डायबिटिक डे। इम्पोर्टेंट। हाँ, तो डायबिटिक इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द CKD एज वेल एज एंड स्टेज रीनल डिजीज होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यहाँ इस पे वक्त। थोड़ा सा आप CKD को जो क्लियर कर दें एक आम आदमी के लिए कि CKD क्या है, एक क्या है, हाँ। क्या, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इससे पहले मेरे ख्याल में वर्ल्ड किडनी डे पे एक्टिविटीज़ हम बता जो दें। एक्यूट जो है ना, अच्छा, ओके, उसमें ओके। किडनी प्रॉब्लम तो जो ओके, आते आप हैं उसमें उस तरतीब से आप अगर आप मुझे गाइड करें। अक्यूट किडनी इंजरी, पुराने ज़माने में कहते थे कि भाई अक्यूट रीनल फेल्योर, आपको भी पता हो रीनल जाता फेलियर है, होता था, अक्यूट रीनल फेल्योर कहते थे। अभी कहते हैं ना, दिस इज नॉट सोफिस्टिकेटेड नाम है उसी का। हाँ ना, अभी कहते हैं इट इज़ अक्यूट किडनी इंजरी है, इंजरी है। क्योंकि एक अक्यूट जख्म किडनी है। इंजरीज की स्टेजेस है ना, रीनल फेल्योर इज़ द लास्ट स्टेज है। तो हमारे पास कुछ पेशेंट जो है ऐसे होते हैं जो अर्ली आते हैं सिर्फ, तो वो ठीक हो जाते हैं, मतलब तो टेम्पररी किस वक्ती तौर किसी के भी गुर्दे खुदा न खासा फेल हो जाएं तो उसको हम कहते हैं अक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है। कॉमन असबाब जो इनके हैं, एक प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल। प्री रीनल में कॉमनेस जो है हाइपोवॉल्यूम में हम ब्लड तो लॉस। आम सी बातों में ना, हाँ हम ना, आम ना, की आम terminology बता में रहा नहीं जाना चाह रहे हूँ, हैं। आम बता रहा हूँ। जो अक्यूट किडनी इंजरी के कॉमन सबब हैं, जिसमें बॉडी से पानी ज़ाया होना, कॉमन हाँ। काज जैसे गैस्ट्रो हो गया, कालरा हो गया किसी को, ठीक, ब्लड लॉस हो गया, औरतें हैं जैसे एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। हमारे पास काफ़ी सिस्टम ही नहीं है, बुक लेडी है ही नहीं, तो दाई कंडक्ट कराती हैं डिलीवरी, तो ब्लड लॉस होता है, तो बेचारे हम वो पेशेंट रीनल फेल्योर में डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। यस सर। तो ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस, पानी का ज़ाया होना, खून का ज़ाया होना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, क्रश इंजरीज हो गई, बर्न्स हो गया, या गलत सलत दवाई इस्तेमाल करने से, जो आपको पता है यहाँ पे परचून के ना AKI की बात कर रहा हूँ। जी, अब हम परचून के दुकान पे भी दवाई पड़ी हुई हैं, लोग खाते रहते हैं, गुर्दे फेल हो गए, ठीक है ना। तो ये कॉमन काजेज़ ये हैं अक्यूट किडनी इंजरी के, ठीक है। और ये पेशेंट यूजुअली ठीक हो जाते हैं, रिवर्ट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द, इसमें कुछ गुर्दे की ऐसी बीमारी होती हैं, ग्लोमेरुलर डिजीज़ भी होती हैं ना, चेहरे पे सूजन आना, अच्छा, पेशाब में प्रोटीन आना, प्रोटीन भी आता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब नाउ कमिंग टू द CKD, आप कह रहे थे ना, CKD माना क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अच्छा, क्रॉनिक अगर है वो तो हाँ, अगर अगेन इनका पुराना जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी है क्रॉनिक रीनल फेल्योर, CRF। जी। तो CRF कहते थे क्रॉनिक रीनल फेल्योर। अभी ये कहते हैं दिस इज़ ओनली नॉट फेल्योर बट इट इज़ अ डिजीज़, ये बीमारी है पूरी। अच्छा, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जिसमें और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम उसका नाम रखा है CKD। अब CKD क्या है? CKD कोई आदमी जिनके गुर्दे का फंक्शन 3 महीने से ऊपर हो जाए कि वो काम नहीं कर रहे हैं, और उनका जो ग्लोमेरुलर फिल्टर GFR 60 से कम हो, गुर्दे का फंक्शन 60% से कम हो, तो उसको हम CKD लेबल करेंगे। एक सवाल जो है बड़ी मासेज में और लोगों में दिलचस्पी का बायस बनता है कि चूँकि यूरिन भी इसमें किडनी में आता है, जी, और जी। बड़ी, और उसके रिवर्सल तो जो किडनी को भी बर्बाद कर देते हैं। जो लोग जो हैं उनका ये हिस्सा जो प्रोस्टेट है वो अगर दबता है सवारी से, किसी से, तो उसके जो असरात पैदा होते हैं, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उससे स्ट्रेस पैदा होता है, तो कैंसर तक भी जा सकता है। वो क्या होता है वो? बेसिकली प्रोस्टेट की जो बात नहीं, कर वो जो यूरिन के मसाइल पैदा होते हैं उससे क्या ताल्लुक है? यूरिन प्रोस्टेट जब इनलाज होता है तो उसके मसाइल यही होता है कि ये तो एक तो एजिंग के साथ प्रोस्टेट ठीक बढ़ता है, है, ठीक है। एज भी एक हिस्सा, एज ज़्यादा एज 50+ के पास आस्ता आस्ता प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ती जाती है। तो उसमें सबसे पहले जो सिम्टम होता है कि नॉक्ट्यूरिया, रात को पेशाब के लिए उठना, ठीक है ना, वो कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार यूरिन आता है।
अर्जेंसी ऑफ द यूरिन आ गया, वॉशरूम जल्दी भागना पड़ा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। हाँ, ये उसको यूरिनरी ट्रैक मुतासिर हो जाता हाँ, है। लोअर, दिस इज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट हाँ, सिम्टम। हाँ। अपर के सिम्टम अलग होते हैं, लोअर अच्छा, के ये लोअर का है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। अच्छा। फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन आना। अर्जेंसी, यूरिन आ जाए तो वॉशरूम जल्दी जाना पड़े, अर्जेंसी हो। नाकचिड़िया, रात को पेशाब बार बार आना। पेशाब खुल के नहीं आना, एक धार के बजाय 2 धार में आ रहा है। स्ट्रीम जो है, पेशाब की धार है, वो स्लो हो जाए। उसका एक टेस्ट भी होता है। हाँ, उसका यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट होता है, यूएफएम जिसको कहते हैं। अच्छा, फ्लो देखते हैं। हाँ, फ्लो देखते हैं। या इससे पहले हम अल्ट्रासाउंड चेक करके साइज़ देखते हैं प्रोस्टेट की। तो साइज़ ऑफ नॉर्मल प्रोस्टेट की 20 to 25 ग्राम होती है। ठीक है, तो ये जो है ना यूजुअली बिनाइन होता है। नशे की दवाइयाँ की वजह से भी इस पर कुछ असरात पड़ते हैं यूरिन पे? आई थिंक सो, नॉट सो। नशे से कोई चीज़ जो खाते रहे जो स्टोमिक प्रॉब्लम देता हो, ये बॉडी पे असरात डालता है, तो वो यूरिन की ट्रैक पे भी तो आता होगा ना? हाँ, कुछ हो सकता है, मतलब लेकिन के ये जो है ना कि प्रोस्टेट की साइज़ पे इतना असर वो नहीं करेंगे। हाँ, प्रोस्टेट के साइज़ पे नहीं करेंगे। यूरिन की जो ट्रैक है ना वो असरअंदाज हो सकता है। जी। जो नाली है ना वो असरअंदाज हो सकती है, प्रेशर से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि ये प्रोस्टेट का जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस बिनाइन होते हैं। आपने कहा ना कैंसर, कुछ परसेंटेज लोगों में कैंसर होता है, तो उसमें स्क्रीनिंग यूजुअली करना ज़रूरी है। स्क्रीनिंग में पहले से ही, हाँ, एक तो पेशेंट से ही पूछना था आपका इब्तिदाई मराहिल में। एग्जैक्टली, बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस वो अच्छा है कि बजाय जो इंसान कॉम्प्लिकेशन में चला जाए। वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, बैक एक तो नहीं है, कमर में दर्द है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है ना? तो वो तो उसकी बड़ी खतरनाक। हाँ, उसके बाद कुछ टेस्ट है, PSA हम टेस्ट करा के देख लेते हैं, यही प्रोस्टेट। हम लोग तो अच्छा, CKD में कॉमन काज जो है ना, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्टोन डिजीज़ है, गुर्दे में छालियाँ बन जाती हैं जिसको। इसके बाद कौन सी जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बताई। हाँ, और उसके बाद जो क्या नंबर आता है, कोई और भी है? ना, AKI के बाद हमने CKD की बात की जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसके रिस्क फैक्टर मैंने बताया आपको। हाँ, रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्टोन डिजीज़ है, किडनी में मतलब छाले बन जाए, जिसको थैलियाँ बन जाए, पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं, और गलत सलत मेडिसिन खाने से, ये सारे काजेज हैं। देखिए, अब जो है वो किडनी डे हो रहा है, आप जो है इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप जो है अवाम को जो बुनियादी बातें बताना चाहेंगे वो क्या है, ताकि ये मालूम हो सके कि किडनी डे का ये मकसद है और ये आपकी तैयारी है, ये सोच है, ये बीमारियां हैं, ये इसका इलाज है, ये इसकी एहतियात है। बेसिकली वर्ल्ड किडनी डे का ऑलरेडी मैंने कहा कि मकसद यही है कि फॉर ऑल है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल जी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, और उसमें अवेयरनेस आगाही देना लोगों में ना। ठीक है, ठीक है। अब किडनी प्रॉब्लम वंस डेवलप तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, तो इसीलिए पहले से बचाव पे मैं स्क्रीनिंग, एहतियाती तदाबीर हो, स्क्रीनिंग। तो इसी दिन हमने जो प्रोग्राम रखा है कि स्क्रीनिंग ऑफ द किडनी डिजीज़, स्क्रीनिंग ऑफ द गुर्दे की बीमारियाँ, जिसमें हम ब्लड शुगर चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे पेशेंट का, सीरम क्रेटिनाइन चेक करेंगे जिसमें गुर्दे का फंक्शन पता चलता है, सीरम यूरिक एसिड चेक करते हैं, यूरिक एसिड दिस इज़ आल्सो सोर्स ऑफ स्टोन डिजीज़। उसके बाद अल्ट्रासाउंड किडनीज़, हमने एक पूरा प्रोफार्मा बनाया हुआ है जिसमें सारी ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करेंगे। यूरिन DR, यूरिन मैं कहता हूँ दिस इज़ द सिंपल टेस्ट। यूरिन DR लोग इसको लाइट लेते हैं या ऐसा ही पढ़ लेते हैं। मैं कहूँगा कि यूरिन DR एक 50 से 100 रुपीज़ में हो जाती है यूरिन DR, जो यूरिन एनालिसिस जिसको कहते हैं। आई विल से इट इज़ द पुअर मैन रीनल बायोप्सी, मतलब किसी की अगर बायोप्सी करो इन्फॉर्मेशन मिले, इफ़ यू आर गुड फिजिशियन, यूरिन रिपोर्ट पढ़ के, और यू कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द किडनी डिजीजेज। ओनली किडनी डिजीज यूरिन DR से
सबसे पहले उनका कलर ऑफ यूरिन कलर कैसा है, नॉर्मल कलर, एरोमेटिक कलर होता है, थोड़ा सा स्लाइटली येलोइश होता है, डिपेंड करता है कि वेदर पे। दूसरा उसके बाद उसमें पीएच एसिडिक तो नहीं है, उसमें प्रोटीन्स तो नहीं आ रही हैं, उस यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है लोगों में आगाही देना और उनको सिम्टम बताना, गुर्दे के सिम्टम के खून की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चेहरे पे वर्म सोजन, बॉडी पे वर्म हो जाता है। तो ये अगर सिम्टम्स हो तो उनको जल्दी मतलब गुर्दे के डॉक्टर से मिलना चाहिए, टेस्ट करा के अपना इलाज करा दें। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट लेट प्रेजेंट करते हैं, वो जब डायलिसिस की ज़रूरत होती है बेहोश होके आते हैं। तो दिस इज़ वेरी सैड। आई विल से अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए ना। तो वो कैसे होगा, वो आगाही से, आगाही से, अवेयरनेस से होगा। यही अवेयरनेस तो कॉमन पीपल। डॉक्टर साहब, आपने सवाल रखा था कि जो लोग आते हैं और जो इनको पता नहीं होता कि कितनी ख़राबी हो चुकी है, इनकी आगाही के लिए आप बताएं कि क्या कहाँ से क्या क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से डॉक्टर तक आते में लेट हो जाते हैं। दिस इज़ बहुत आम सवाल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि आप देखें कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में वहाँ पे रहती है और इलिटरेट लोग भी काफ़ी हैं। अगर लिटरेट भी हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो तवज्जो अपनी सेहत पे नहीं देते हैं। तो उसमें यही है कि अगेन आगाही देना। आगाही कैसे दें उन लोगों को, बाय एक तो जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बाय न्यूज़पेपर से, बाय सोशल मीडिया से, और इसमें गवर्नमेंट और मीडिया का बड़ा रोल है कि और कैंप लगा के वहाँ रूरल एरिया में वहाँ जाके उन लोगों को हम जैसे क्लास नहीं लेते हैं, लोगों को बिठा के उनको अवेयरनेस के लेक्चर दे दें कि भाई समझाएं कि ये देखो जो गुर्दे की बीमारियां हैं ये आजकल लेक्चर एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेक्चर देने वाले भी तो अंग्रेजी में लेक्चर देते हैं या उर्दू बहुत नॉट अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, नॉट अंग्रेजी। अपनी सतह पे आके बात करें ना। ये डॉक्टर्स तो अपने खोल से निकलते ही नहीं है डॉक्टर साहब। मैं भी यही है, अभी भी हमने जो प्रोग्राम रखा है ना यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में, उर्दू में, नॉट अंग्रेजी। तो मेन तो पर्पज़ यही है कि अवेयरनेस इन द कॉमन लैंग्वेज, नॉट ना सर। वहाँ पे भी अगर सिंधी पेशेंट है तो सिंधी में बात करो, उर्दू इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इवन सिंधी कैन अंडरस्टैंड, वो भी उर्दू में आप दे दें उनको लेक्चर। हमारा मेन मकसद है कन्वे टू द मैसेज टू द लोगों में। मेन मकसद यही है कि हमें उन लोगों को बताया जाए कि ये जो बीमारी है उनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे होते हैं, उनके असबाब क्या हैं, सबब क्या हैं। तो सबब जैसे आपने फरमाया तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, पथरी, अगर स्टोन है, गर्मी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, साफ़ सुथरा पानी पिएं जैसे, और सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करें, पान गुटखा ऐसी चीज़ें हैं उनसे अवॉइड कर लें, पेन किलर्स जो है न खाएं। तो मतलब ये अगर करेंगे तो उससे काफ़ी बीमारियों से बच सकती हैं। दूसरा ये है कि अगर शुरू में उनको कोई प्रॉब्लम हो तो दे शुड कंसल्ट विद द लोकल डॉक्टर, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह तालका, मैं तो कहूँगा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी नेफ्रोलॉजिस्ट पहुँच गए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारे डायलिसिस यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इवन आई विल से कि तालका लेवल अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में हो गए हैं। तो इससे काफ़ी बेनिफिट है। तो उनको हम कहते हैं कि भाई देखो इन मरीज़ों की डायलिसिस हो रही है, आप बचो इस दिन से डायलिसिस से। कैसे बचोगे, अपने जो बीमारियां हैं गुर्दे की उसको वहीं पे ही कंट्रोल रखें। डायबिटिक हो तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे, हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल। लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि एक दिन दवाई खाई उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट
मैं तो पेशेंट को यही कहता हूँ, जिंदगी भर के लिए ये इलाज चलना है। एग्जैक्टली मैं तो पेशेंट को कहता हूँ खाना खाएं न खाएं लेकिन दवाई ज़रूर खाएं। ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई ज़रूर खाएं, ठीक है ना सर। तो अगर यार सुने, दवाइयों की जो जाती है या दवाइयाँ जो हैं वो चने की तरह खानी पड़ती है, तो उसकी भी तो कॉम्प्लिकेशंस, कुछ केमिकल वो होता होगा ना उसमें। हाँ ना, बिल्कुल हर दवाई के बेनिफिट्स में है, उसके साइड लिए क्या इफेक्ट्स करते हैं डॉक्टर्स को, तो ये तो रोजाना का काम ना है ना, आपका। उसमें हमें देखना होता है कि कौन सी दवाई सेफ़ है, कौन सी सेफ़ है और किस में साइड इफ़ेक्ट कम है। और जैसे मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं ऐसी दवाई चूज़ करूँगा कि गुर्दे पे वो असर न करे। कार्डियोलॉजिस्ट दवाई लिखेगा वो ऐसी चूज़ करेगा कि वो भाई उनके ऐसे ना हो कि बीपी ब्लड बहुत लो हो जाए, अच्छा। दिल की रफ्तार में बहुत उनकी मरीज़ की बढ़ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। तो वो कंसल्टेंट की क्वालिटी है, वो हर चीज़ को देख के एक, मैं तो कहता हूँ प्रिस्क्रिप्शन होती है ना सर, जो नुस्खा, दिस इज़ द मिरर जस्ट लाइक आईना। अपने मैं पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को भी यही कहता हूँ कि भाई आप प्रिस्क्रिप्शन ऐसी लिखें क्लियर कट और अकॉर्डिंग टू द डिजीज़। और प्रिस्क्रिप्शन आपकी पूरी मतलब जैसे हमारा मुल्क में दुनिया में घूमती रहती है, कभी आपके पास आएगी कभी किसी और कंसल्टेंट के, वो देखेगा कि वाकई भाई जिना अस्पताल नेफ्रोलॉजी में पेशेंट गया था वहाँ डायग्नोज हुई, क्लियर कट हर चीज़ लिखी हुई है, मेडिसिन प्रॉपर लिखी हुई है। ऐसे ना लिखो, एक दवाई लिखो तो मेडिकल स्टोर वाला समझे ही ना, दूसरी दवाई दे दे, बजाय उसको नुकसान हो जाए। तो सब जब बड़ा अहम बात है, आप इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं और सक्सेस स्टोरी है आपके इवेंट्स की, बहुत खूबसूरत, और आपके मेहमान भी बड़े मोअज़्ज़ज़ ऑनरेबल होते हैं। हमारी पब्लिक ये देख तो पूछना चाहती है, कभी पूछती है, ये जानना चाहती है कि आप बुनियादी बात कहना क्या चाहते हैं, उसके लिए आपका एक मैसेज होना चाहिए, आप डिलीवर करते रहें। हमारी पब्लिक को, हमारे लोगों को, हमारे मैसेज को, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपका बुनियादी मैसेज क्या है इस सिलसिले में किडनी हेल्थ डे के लिहाज से। मेरा मैसेज वर्ल्ड किडनी डे पे यही है कि आजकल गुर्दे की बीमारियां डे बाय डे बढ़ रही हैं इन दैट सेंस, जो उनके गुर्दे की बीमारी के जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का रेशो बढ़ रहा है। डायबिटीज़ इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान 3rd नंबर पे है, फर्स्ट चाइना, उसके बाद इंडिया, 3rd पाकिस्तान। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और डायबिटीज़ से 40% लोग गुर्दे की बीमारी में मुतासर होते हैं। अगर डायबिटीज़ कोई कंट्रोल करेंगे तो 40% गुर्दे की बीमारियों से हम बच सकते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर है, 30% ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करना है तो गुर्दे की बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टोन डिजीज़ है, गलत सलत दवाइयाँ खाने से। और आखिर में मैं कहूँगा कि ज़िंदगी को खूबसूरत रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए कुछ सुनहरी उसूल हैं, उस पर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे लोग पेशेंट ठीक रहेंगे। तो उस पर सबसे पहले पानी की इनटेक, पानी साफ़ सुथरा पानी 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना पीना चाहिए आम आदमी को। लेकिन ये डिपेंड करता है, कोई मज़दूर हो, कोई ज़मीन में काम कर रहा हो, कोई हारी हो, तो उसको पीना पड़ेगा, गर्मी में काम कर रहा हो। उसके बाद गलत सलत मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर नहीं खाना चाहिए। देन फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद अगर उनको ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करे, डायबिटीज़ है तो उनको कंट्रोल करे, उसके साथ डेली एक्सरसाइज, डेली वॉक करे। स्मोकिंग इज़ आल्सो रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग न करे। तो अगर इन चीज़ों पे अमल करेगा तो इंशाल्लाह इन मूजी मर्ज से बच सकता है। जो थीम है वो किडनी वर्ल्ड डे की, जो 10th of March को हो रहा है,
डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर उसको एलुब्रेट किया, समझाया, अपना मैसेज दिया। आज जो है वो हम इसीलिए यहाँ आए थे कि डॉक्टर साहब की आइंदा की जो तैयारी हैं, जो अब तक के उनकी खिदमत हैं और ये जो किडनी हेल्थ डे के हवाले से बात कर रहे हैं उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट का और एक मैसेज भी शामिल किया। नाज़रीन, अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मन्नान जुनेजो के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ये मुलाकातें होती रहेंगी, बात होती रहेंगी। इसी तरह मासिस आवाम की आगाही का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।